105 श्री पूर्णमती माता जी ने हम पर दया करते हुए वर्तमान के वर्धमान इस पंचम काल में भी चतुर्थ काल की चर्या दिखाने वाले ऐसे महान संत आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन चरित्र को ज्ञान धारा के बाद अपनी प्रखर प्रज्ञा व सजल श्रद्धा से गुरु गाथा के रूप में कलमबद्ध कर सुमधुर स्वर प्रदान किया है। पूज्य गुरुवर का प्रेरणादायी बाल्यकाल, मर्यादित किशोर वय और तेजोमय यौवन अवस्था को यदि हम आत्मसात कर पाएं तो घोर पतन के इस युग में भी निरापद रह सकते हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है दृष्टि पब्लिक स्कूल सनावद की विनम्र प्रस्तुति गुरु गौरव गाथा। महातपस्वी परम यशस्वी सर्व जगत उपकारी, मन भी सुंदर तन भी सुंदर, प्रभुवर सम अवतारी, दुख मिटाने हम जीवों के आए संकट हारी, सत्य धर्म के कारण हो गए भेष
परम पूज्य माँ के चरणों में त्रिकाल वंदना करते हुए आपके द्वारा ही रचित गुरु कथा को आपकी आज्ञा एवं आशीर्वाद से हम यहाँ सुनाने जा रहे हैं। ॐ ह्रीं महामुनये नमः। ॐ ह्रीं ज्ञानार्णव विद्यासागरेभ्यो नमः। चौबीसों तीर्थेश की जय
क्रम से सुख का। महावीर सुत ज्येष्ठ कहाता, अनंत शांति लघु दोनों भ्राता। शांता सुवर्णा भगिनी प्यारी, सब परिवार धर्म संस्कारी। यहाँ गोमटेश्वर जिन राई, सुर शांति सागर मुनि राई। कुंद कुंद मुनि राज यहाँ पर, हुए कई अति दक्षिण भूपर। अब तलक भारत था परतंत्र। विद्यासुत के चरण स्पर्श से मिला अनूठा मंत्र। देश एक बरस में हुआ स्वतंत्र, देश एक बरस में हुआ स्वतंत्र। स्वभाव सब जीवों पर करुणा भाव, तीर्थंकर जैसा अवतार, सरल स्वभावी परम उदार। अति सुंदर बालक सुकुमारा, देख देख हो हर्ष अपारा। बावड़ी में जा ध्यान लगाते, बच्चों के सरताज कहाते। खेल खेल में शिक्षा देते, नम्र हो सबका मन हर लेते। नहीं चाह प्रशंसा और प्रसिद्धि नाम की, शुभ कथा सुनाई विद्या सिंधु गुरु नाम की। शुभ कथा सुनाई विद्या सिंधु गुरु नाम की। ये पावन विद्या धारा है गुरु ज्ञान की। ये पावन विद्या धारा है गुरु ज्ञान की। कन्नड़ में अध्ययन किया, शिक्षा में ही ध्यान। विद्यालय में श्रेष्ठता, विद्या का ही नाम। संत जनों के चित्र बनाना, घुड़सवारी और गिरी पर चढ़ना, तिमिर गुफा में बैठे रहना, महामंत्र का सुमिरन करना, गिल्ली डंडा गेंद खेलना, खेल छोड़ गुरु सेवा करना, धीर साहसी निर्भय रहना, सत्य बोलना पाप से डरना। शांति सागरा चार्य मिले हैं, विरागता के दीप जले हैं। हुई अंकुरित सम्यक फलता शिव मार्ग की। शुभ कथा सुनाए विद्या सिंधु गुरु नाम की। शुभ कथा सुनाए विद्या सिंधु गुरु नाम की। ये पावन विद्या धारा है गुरु ज्ञान की। ये पावन विद्या धारा है गुरु ज्ञान की। जन्मजात वैराग्य है, पल पल रखे विवेक। चांद गगन में एक ही, तारे भरे अनेक।
की आज्ञा पालना, चरखा चलाना, अहिंसक खेती करना, मित्रों संग मेले में जाना, पर प्रभु की तस्वीरें खरीद लाना, नित्य जिनवाणी पढ़ना, पंच कल्याणकों में जाना, मुझी बंधन संस्कार में सबसे आगे रहना, भाई बहनों को धर्माभ्यास कराना, आध्यात्मिक शक्ति को प्रकट करना। बाल्यकाल की कथा सुनाए, ग्रह त्याग की अब मन भाई, मित्र मारुति हुआ सहाय, सच्चे मीत की प्रीत निभाई। मोह चक्र पर विद्याधर ने ऐसा चक्र चलाया, छोड़ सद लगा चले गए सुंदर जयपुर नगरिया। हाय यह कैसी कैसी घड़ियां आई, सूर्य उदय की बेला में भी घोर निशा सी छाई। हाय यह कैसी कैसी घड़ियां आई, जब चल दिए विद्या सभी जग मोह माया छोड़ के, धारे हृदय में विराग भाव प्रभु से नाता जोड़ के, जाने कहाँ है लाल माँ के नैन तकते रह गए, भाई बहन पितु नगर वासी आह भरते रह गए, वृक्षवापी गिर गुफा झरने सभी खामोश है, सब मित्र का ना हाल पूछो, खो गया सब जोश है। ममता में माँ के नैनों से झरा वीर का पानी, तब गुरु का संदेश आया, जानी सर्व कहानी। उन्हें यतिराज महान का देश भूषण शुभ नाम, विद्या को व्रत दे दिया, पानी शिवपुर धाम। गुरु सेवा कर वह सुख पाए, किंतु ज्ञान बिन मन अकुलाए, तब मुनिवर से अर्जी कीनी, हर्ष सहित गुरु आज्ञा दीनी। सुनो सुनो महानुभावों, जो बालक दक्षिण में जन्म लेता है कन्नड़ भाषी है, हिंदी बोलना भी नहीं जानता है, फिर भी अथाह ज्ञान की पिपासा लिए 2 दिन तक निराहार रहकर ज्ञान सिंधु यति के निकट आता है, विनम्रता से अपनी भावना प्रकट करता है, गुरु का मंतव्य जानते ही तत्क्षण आजीवन सवारी का त्याग कर देता है। तभी गुरु को अपने शिष्य विद्या में विद्या का सागर लहराता सा नजर आता है। आहा, धन्य शिष्य को सद्गुरु और सद्गुरु को शिष्य मिल ही जाता है। शिष्य को ज्ञान सागर में डुबाने लगे ज्ञानी गुरु, यहीं से विद्याधर का विद्याभ्यास होता है शुरू। गुरु ने जाना शिष्य यह योग्य नम्र
दीक्षा का समाचार प्राप्त होने पर इधर सदलगा में विद्या के विरह से परिवार पर कैसा वज्रपात होता है, उस व्यथा कथा की झलक सुनिए। ग्राम के हर एक घर मंदिर के दर पर विद्याधर की ही बस बात कही जाती है। रहते थे घेरे जिन्हें सेठ साहूकार, सभी गांव के दुलारे की अब यादें ही सताती है। मंदिरों के घंटे नाद वाद्य यंत्र हो या द्वार, हर ध्वनि में उसी की आवाज़ें सुनाती है। हृदय दुलारा नैन तारा प्राण प्यारा था, जो श्वास श्वास विद्या विद्या रटमा लगाती है। भूखी प्यासी सोई नहीं बिलखती दिन रात, विरागी विद्या को माँ की याद भी ना आती है। ग्रह परिजन का राग न भाया, गुरु चरणन का ध्यान लगाया। सुदिया आषाढ़ पंचमी आई, दीक्षा की बेला सुखदाई। सदलगा से ज्येष्ठ भ्राता महावीर का आगमन, दीक्षार्थी ब्रह्मचारी जी की बिनौली का नगर भ्रमण, दीक्षा मंच पर केश लुंचन, ज्यों ही दैगम्बरी दीक्षा धारण, त्यों ही नभ से सुगंधित जल वर्षण। तभी विद्याधर से विद्यासागर नाम का गुरु मुख से उच्चारण। जय हो गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। जय हो मुनिवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सर्व विश्व को मिल गया एक अनूठा संत, शिष्य गुरु शशि सूर्य सम, दिखलाते शिव पंथ। गुरु शिष्य की अनुपम जोड़ी, जो
शिष्य का आचार्य पदारोहण अद्भुत दृश्य है, क्योंकि गुरु ने शिष्य को अपने हाथों से बिठाया उच्चासन। प्रणम्य है गुरु के मान का अवसान। शिष्य की परिक्रमा लगा किया वंदन। आचार्य विद्यासागर जी रहे मौन। चल रहा भीतर ही भीतर अदृश्य रुदन। तभी घटी एक और अप्रत्याशित घटना। संबोधन विद्या सिंधु जी कैसे करते हैं अपने दायित्व का निर्वहन। देखिए छोटी सी झलकी। दायित्व का बोध धरे ध्यान रखे, आठों याम सुत से अधिक मन सेवा में लगाते हैं। जिनके पकड़ हाथ चलते थे साथ साथ, पकड़ गुरु का हाथ आज वो चलाते हैं। पानी भाव धीरे धीरे क्षपक सजग नित, अन्न जल त्याग कर निज में समाए हैं। निज उपयोग को विलीन किया, निज में ही अपने सुज्ञान को ही ध्यान में रमाए हैं। देह दीप बुझने लगा, कण कण हुआ उदास। ज्येष्ठ अमावस्या दिवस, छिन गई अंतिम श्वास। विरह की दुखद घड़ी आई, विरह की दुखद घड़ी आई। गुरु समाधि से हुए अकेले, विद्या मुनि राई। विरह की दुखद घड़ी आई, विरह की दुखद घड़ी आई। विद्या सिंधु के मन में केवल गुरु की छवि छाई। विरह की दुखद घड़ी आई, विरह की दुखद घड़ी आई। समाधि स्थली नसीराबाद की पुण्य भूमि को करके नमन। गुरु स्मृति के साथ किया गमन। ज्यों ही देखते श्मशान या सघन वन, वहीं हो जाते ध्यान मगन। जहाँ चरणों का होता निक्षेपण, वह वन भी हो जाता उपवन। इधर जिनका है सदलगा निवास, सुध लेते हैं उनकी कैसी है दर्शन की प्यास। देखिए कैसा है वह मंजर। पुत्र छोह सहा नहीं जाता, माँ को दर्श बिन रहा ना जाता। अपने पति से अनुमति पाई, ले संतान दर्श को आई। शांता सुवर्णानी व्रत धारा, शिववत गामी सब परिवारा। मिली शांति अनंत दो निधि, महामुनि मार्ग की।
बाबा कह सभी पुकारते गुरु नाम। प्राणी मात्र से रखते प्रीत, धर्म नीति ही गुरु की रीत। गुरु वचनों से होकर प्रेरित, मंदिर बन गए पत्थर निर्मित। नाग नागिन जैसे प्राणी भी जिनके सुनते प्रवचन निर्धन पा जाते धन, रोग हो जाते छूमंतर जहाँ पड़ती गुरु की नजर। चाहे कितने ही भयावह हो संकट, गुरु दर्शन करते ही टल जाते झट। करते थे स्वात्म का ध्यान, इसीलिए देव भी रखते इनका ख्याल। होता इन्हें पूर्वाभास, शांत क्षेत्र में करते वास। जिनके नाम जपते ही हो जाते काम, किंतु रहते भी निष्काम। मूक माटी जैसे महाकाव्य के सृजेता, निर्ग्रंथ होकर भी अनेक ग्रंथों के प्रणेता। स्वाधीन जीवन हेतु हथकरघा आदि का उपदेश, भारत के नाम भारतीयों को संदेश। खुलवाई अनेकों गौशालाएं, मसीहा बन आए प्राणी मात्र के मिटाने पीड़ाएं। बह रही शांति दुग्ध धारा, तो सागर में भाग्योदय का सुखद नजारा। समंदर की लहरों को, गगन के तारों को और गुरु के गुणों को गिन पाना संभव नहीं। इसीलिए कर जोर करते मात्र विनय यही।